देखो कितने कम बच्चे हैं। धर्मेंद्र जी का फोन है। हाँ धर्मेंद्र जी, लिख दो, वहाँ लिख दो, तुम हो तो यहाँ। दे दिया रिकॉर्डिंग परमिशन। तो ये कह रहे हैं कि एक दो ऊंट थे, उन दोनों के ऊपर चारा रखा गया था, है ना। और उनको कहा गया, तो उसमें था कि एक ऊंट था रास्ते में, और ये था कि हाँ ये चारा इन्हीं लोगों को खाना है। तो एक ऊंट था वो रास्ते में बढ़िया अपना धीरे धीरे खाते हुए चल रहा था, ऐसे मुंह घुमाए पीछे और लदा हुआ चारा मुंह से निकाल के खा लिया। तो दूसरा वाला उसको देख रहा था, कहे देखो कितना हफ्सी है, ये हमारे लिए ही तो रखा गया है, आगे घर में जाएंगे आराम से बैठ खाएंगे, और इसको देखो ये तब ललचाएगा जब मेरे पास चारा वहां रखा होगा, मैं अपना खाऊंगा और इसको दूंगा नहीं, है ना। अब क्या था कि रास्ते में वो अपना खाते हुए जा रहा था, और इसका क्या कहते हैं चारा, क्या कहते हैं पीछे पीठ पर लदा हुआ था, है ना। अब धीरे धीरे क्या कि इसने अपना चारा खा डाला, अब पीठ इसकी खाली हो गई और उधर उसके ऊपर पूरा चारा लदा हुआ था। उसने कहा ये देखो अपना चारा खा डाला है और इसका चारा क्या कहते हैं ऊपर रखा हुआ है, तो ऐसा करता हूँ वो ये तो एकदम खाली पीठ जा रहा है, इसका आधा चारा निकाल करके फिर उसके पीठ पे लाद दिया गया, ठीक है ना। अब जो है अब ये बड़ा दुखी हो गया मन से, ये मन से क्या कहते हैं बहुत दुखी हो गया, लेकिन अब वो अपना पीठ पे लादे जा रहा था, पेट भी उसका भरा हुआ था और इसका नहीं भरा हुआ था। तो हुआ क्या कि ये चक्कर खा करके, एक तो गर्मी धूप लग रही थी मरुस्थल की, ऊपर से भूख भी लगी हुई थी, खाया भी नहीं था, तीसरा ऊपर से चिढ़ गया था, तो ये गिर करके मर गया वहीं पर, है ना। वो दूसरा वाला जो खाया पिया था, बाकी का चारा फिर उसके ऊपर भी लाद दिया गया, दोनों गठरी, एक तो खाया ही, दूसरा घर पहुंचा तो फिर खाया, है ना। तो कहते हैं ना कि भाई जितना मौका जब मिले जहां उतना फायदा जी उठा बिल्कुल लेना चाहिए, बिल्कुल सर, है कि नहीं। जब आपको है ना, उनको जब कोई दूसरा समझाता है तो उनको बेहतर समझ में आता है, चाहे मम्मी समझाए, पापा समझाए, गुरु समझाए, तो नहीं समझ में आएगा, है ना। लेकिन कोई दूसरा कुछ समझा देगा तो ज्यादा समझ में आता है, दूर नहीं सोचते, है कि नहीं। हालांकि जी बात तो जी सही है, लेकिन वो लंबा चलेगा आपका, चलेगा, दोनों कर लो, रिवीजन कर लोगे, दोबारा पढ़ाया जाएगा तो आखिर में, है कि नहीं। लेकिन अभी मैं बैच नहीं जी बंद करने वाला हूँ, इवनिंग वाला, कुछ बच्चे हैं जो इवनिंग में ही आते हैं, रह सकते हैं। सर चले गए क्या सुबोध जी? लग तो रहा है सर। हाँ कुछ प्रॉब्लम हो गई, आ गए। नहीं है आ गया। प्रारंभ करते हैं। दिनेश जी पीछे का वीडियो चैनल पर पड़ा होगा, देख लीजिएगा। सर मैं देखता हूँ सर, यूट्यूब पे आप आजकल डाल रहे हैं सर, अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है सर। है ना। जी तो बिल्कुल उसको सर। उसको जो है सुनते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और हमको भेज दिया करिए, है ना। बिल्कुल सर, मैं भेजूंगा आज से आपको। सर मैं भी वहीं से रिकॉर्डिंग सुन के मतलब अपना रिवीजन कर लेती हूँ, नोट्स भी बना लेती हूँ। अच्छा नोट्स बनाती हैं। हाँ, और सर वहाँ से सर जब मैं उसको वीडियो को सुनती हूँ ना नोट्स हाँ बनाने के साथ में, तो वो चीज रिवाइज हो जाती है हाँ, मेरी। रिवाइज हो जाती है वो, बाकी क्लास में ज्यादा अच्छे समझ में आता है।
याद भी होता है ना। जी 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 जी। हम्म। लेकिन सर तो ये इसलिए क्लास यूट्यूब, में डाउट भी सर पूछोगे, यूट्यूब का इन्वॉल्वमेंट होता है खुद का ना। जो यूट्यूब का इनिशिएटिव लिया है सर आपने, बहुत बढ़िया किया है आपने, बहुत अच्छा किया है। हाँ हाँ, लेकिन वो परमानेंट इनिशिएटिव नहीं है, उसमें सारे वीडियो नहीं पढ़ेंगे, हाँ लेकिन जो लोग है ना। देखेंगे, जो भी है वो सबको फायदा देगा वो। हाँ हाँ, ये तो है, हम्म। ये तो है ही। आज हम लोग पढ़ेंगे अफ्रीका की पर्वत श्रेणियां और उसके बाद यूरोप की पर्वत श्रेणियां। तो अफ्रीका यूरोप दोनों पढ़ना है, तो इसलिए बड़ा बड़ा बना लेते हैं इसको। अनुभव जी आ गए। 2 दिन छुट्टी मारा है क्या आपने अनुभव जी? मुझे कहा आपने? छुट्टी मारा था क्या आपने 2 दिन? कल तो आया था सर, परसों नहीं आया। अच्छा अच्छा, कल आप थे। सर स्क्रीन शेयर नहीं किया आपने अब तक सर। क्या हो गया? स्क्रीन शेयर नहीं किया सर। इसकी मैं शेयर किया हूँ। नहीं सर। अरे, तुम लोग क्या सोच रहे हो इतनी देर से मैं क्या कर रहा हूँ? मैं मैं समझ सोच गया रहा हूँ था आप तो बना बैठ रहे के हो, कुछ और कर रहे हैं। लेकिन मैं समझा सर हाँ? करने वाले हैं, सर ने किया ही नहीं तो मैं बोल देता हाँ हूँ। हाँ हम मुझे प्रोजेक्ट कर लग, दिए हैं, वहाँ मैप बना रहे हैं बैठ के। ओ हाँ, एक मिनट आ गया। ये इतना बना डाला हमने। अच्छा, कौन सा ऐसा देश है जहां पर अगर कोई भी हिंदुस्तानी लड़का शादी करता है जाकर के, तो उसको 3 लाख रुपए पर मंथ की जॉब भी उसको मिले, गवर्नमेंट जॉब मिलेगी वहां की लड़की से शादी करोगे तो? सर आइसलैंड। दिनेश जी, ऑफर बढ़िया है। हाँ हो गई शादी आपकी? मेरी शादी हो गई है सर। अरे तो रहने दो। आइसलैंड सर, आइसलैंड। आइसलैंड। जी। आइसलैंड में लड़कियां बहुत ज्यादा हैं, लड़के कम हैं, है ना। तो वहां पर शादी अगर करते हो तो जॉब भी मिलेगी, पैसा वाली तगड़ी, 3 लाख रुपया, है ना, महीना।
तो सर कुछ इंडिया में हमारे भेज पास दे, खासकर प्रोफेशनल राजस्थान में। प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए बस। इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, ऐसा कुछ प्रोफेशनल डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और कौन सा ऐसा देश है जहां पर हर किसी को 5 शादियां करनी कम से कम, लड़कियां ज्यादा है वहां? नहीं करने पर सजा। ना नॉर्वे है सर क्या? नॉर्वे नॉर्वे है? या यूरोप? नॉर्वे नहीं है, यूरोप में ही है। यूरोप, अच्छा। सर्दिनिया ऐसे कुछ नाम है उसका। ठीक है, रिकॉर्डिंग यहाँ से शुरू करना, जहाँ से क्लास शुरू हो वहाँ से रिकॉर्डिंग शुरू किया करो। प्रपंच उसमें बिल्कुल ना जाए जो हम लोग करते हैं, है ना। सबसे पहले हम लोग यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। आज हम लोग का टॉपिक है ना, यूरेशिया के माउंटेन एंड अफ्रीका के माउंटेन। कल वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था साउथ अमेरिका महाद्वीप के माउंटेन, एंडीज माउंटेन के बारे में विस्तार से हम लोगों ने ज्ञान लिया था। अभी हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर एटलस माउंटेन। एटलस का प्रकार क्या है, टाइप? ये सर बलित पर्वत है। टाइप है फोल्डेड, वलित। वलित पर्वतों का निर्माण होता है जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, इस पर चर्चा कर चुके हैं, है ना। इधर साउथ अटलांटिक प्लेट, नॉर्थ अटलांटिक प्लेट, अटलांटिक महासागर है उसकी प्लेट है ना। और इससे आकर के जब टकराती अफ्रीका से तो अफ्रीकी प्लेट से, तो इसके कोलिजन से यहाँ पर इस पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ है, एटलस माउंटेन। ठीक है, इसकी जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है जेबल तौबकल। जेबल तौबकल हाईएस्ट पीक ऑफ एटलस माउंटेन, जो कि मोरक्को में है। अब बात आती है कि कौन कौन से देश में ये खुद फैला हुआ है, तो जरा मैप से बताइए, मैप के आधार पर बताइए कि कौन कौन से देश में है। देख के तो सर लग मैप रहा देखते है, हैं कि नहीं? देख के लग रहा है सर। हाँ, देख के क्या हाँ, मोरक्को, वेस्टर्न सहारा, और सर ट्यून वो है मॉरिसियाना है करके एक वो देश है सर, इधर ही। और मोरिटियाना। हाँ सर, हाँ? और जी सर मॉरिसियाना मॉरिटिनियम नहीं है। नहीं है सर। 3 मतलब देशों नक्शे में के फैला हुआ है ये। नक्शा देख के मोरक्को बता इधर हो सकता गया, है। इधर अल्जीरिया हो गया, और ऊपर साइड में ट्यूनीसिया हो गया। ट्यूनीसिया। हाँ ठीक है, केवल मॉरिटानिया में नहीं है। मोरक्को हो गया, अल्जीरिया, और ट्यूनीसिया। और सर वेस्टर्न सहारा सर। हाँ, वेस्टर्न सहारा अल्जीरिया में ही आता है। अल्जीरिया से शुरू हो जाता है मरुस्थल, है ना, सहारा का। और यहाँ पर लेकिन वेस्टर्न सहारा सर, सर वेस्टर्न सहारा एक वेस्टर्न कंट्री सहारा तो बन कंट्री गई नहीं ना सर। आता है। कहाँ आता है? आता है क्या? तो सर मोरक्को से टूट के थोड़ा बनाया मैंने सर। ज्यादा बड़ा बना दिया है। हाँ मोरक्को से टूट कर बनाया सर, उसकी बात कर रहा हूँ सर मैं। हाँ हाँ, यहाँ से एक छोटा सा पठार भी यहाँ पर लगा हुआ है इससे। एंटोलिया का पठार, जो कि पीडमोंट प्लेट्यू है,
गिरपदीय पठार है और मरुस्थलीय पठार भी है। एंटोलियन प्लेट्यू इज द पीडमॉन्ट प्लेट्यू ऑफ एटलस माउंटेन। एंटोलिया का पठार यहाँ पर है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज हो गई। और उसके बाद ये पूरा यहाँ से सहारा के कनेक्ट कर रहा है, सहारा मरुस्थल। लीबिया, न्यूबिया, अल्जीरिया, है ना, सूडान, ग्रीस, इजिप्ट, मतलब ग्रीस नहीं, इजिप्ट, है ना, वेस्टर्न सहारा, मॉरिटानिया, ये सब पूरा सहारा मरुस्थल के क्षेत्र हैं जिसमें सहारा मरुस्थल आता है। ये है सहारा का मरुस्थल। ये यानी कि मॉरिसियाना भी सर इसमें आएगा ना सर? हाँ, मॉरिटानिया, हाँ मॉरिटानिया और नाइजर सर, नाइजर। हाँ, मॉरिटानिया, नाइजर, ये सब जब सहारा मरुस्थल, जब डेजर्ट पढ़ाएंगे तो उसमें सब डिटेल में इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। अभी केवल माउंटेन के बारे में हम लोग। ये कोस्टल रीजन है, तटवर्ती क्षेत्र है। तटवर्ती क्षेत्र को मरुस्थलीय क्षेत्र से अलग कर रहा है एटलस का पर्वत, ठीक है। और अगर देखा जाए कोई बायोडाइवर्सिटी का भाग नॉर्दर्न रीजन में, तो यही एटलस वाला पार्ट है जो रिच है। जैव विविधता के मामले में ये एकमात्र जगह है उत्तरी अफ्रीका में जो कि रिच रीजन है। बाकी तो सेंट्रल पार्ट सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी वाला है, जहां से इक्वेटर होकर के जा रही, विषुवत रेखा होकर के जा रही, घाना, नाइजीरिया, कांगो, रिपब्लिक ऑफ कांगो, केन्या, ये वाला रीजन जो है यहाँ, ये तो बहुत ही घना जंगल वाला क्षेत्र है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से विषुवत रेखा होकर के जा रही, जो विषुवत रेखा जहाँ से होकर के जाती है वहाँ पर सघन वन वितान देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर जो अगर एक विशेष प्रकार की इसके नॉर्दर्न पार्ट में ओक की प्रजाति पाई जाती है जिसकी टिम्बर वैल्यू बहुत अच्छी है, मदार, ठीक है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बनाने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। आपका स्क्रीन काम नहीं कर रहा है सुबोध जी? नहीं आपका नेटवर्क बहुत वीक है। बार-बार नेटवर्क बहुत वीक है ना आपका? नेटवर्क तो सही ठीक है सर। हाँ, ये एक एवरग्रीन ओक, ओक मतलब होता है मदार, के 1 फुट हिल वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। नॉर्दर्न स्लोप पर, मतलब उत्तरी ढाल पर जो भूमध्य सागर से जाके मिल रहा है, उधर ओक के जंगल पाए जाते हैं घने, है ना। और यहाँ पर जैसे हमने बताया तो वहाँ प्यूमा पाया जाता है ना, वैसे ही यहाँ पर शेर की बारबरी प्रजाति पाई जाती है, बारबरी। यहाँ पर जो प्रजातियां पाई जाती हैं उनको लगभग बारबरी नाम से संबोधित किया जाता है, ठीक है। एटलस माउंटेन में ही पाया जाता है ये, क्या कहते हैं, बारबरी, ठीक है। इसके अतिरिक्त बंदर की प्रजाति पाई जाती है यहाँ पर, बारबरी मकाकू, बारबरी लायन हो गया, ऐसे ही बारबरी मकाकू बंदर की प्रजाति यहाँ पर पाई जाती है। बारबरी मकाकू, है ना। अपने यहाँ कौन सा पाया जाता है मकाकू की प्रजाति? ये इंडेंजर्ड स्पीसीज है IUCN की, बहुत कम बची है, इनका बड़ा शिकार हुआ है, ठीक है। अपने यहाँ पाया जाता है लायन टेल्ड मकाकू, लायन टेल्ड मकाकू,
इसको प्रिजर्व किया गया है मानस नेशनल पार्क असम, पूछा गया प्रश्न भी है। तो उसकी यहाँ पर बारबरी मकाकों की प्रजाति पाई जाती है, ठीक है। और ऐसे यहाँ पर बारबरी हिरन भी है, बारबरी स्टेज, बारबरी सीप, बारबरी भेड़ पाई जाती है, ठीक है। और यहाँ पर पाया जाता है एटलस बियर, एटलस का भालू। ये सब कुछ प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं और बहुत ज़्यादा इसके बारे में कुछ समझने की जरूरत नहीं है। उधर से आने वाली हवाओं को क्या रोक देता है, इस कारण से मरुस्थल है। क्या एटलस यहाँ पर ओरोग्राफिक इफेक्ट बनाता है जिस कारण से सहारा का मरुस्थल है, या उत्तर अगर बात की जाए तो क्या सही होगा? इज orographic barrier of Atlas Mountain is responsible for the formation of Sahara Desert in Northern Africa. Is this right answer, or some another factor is responsible for this? मेरे हिसाब से तो सर नहीं होगा। मेरे हिसाब से तो सर कोई जल धारा होनी चाहिए सर, ठंडी जल धारा सर। राइट आंसर, बहुत बढ़िया। शिवेन जी आपका दिमाग बहुत तेज खुल गया। छुट्टी मिलने वाली है क्या? शिवेन जी का दिमाग पहले से खुला हुआ है, आज नहीं। नहीं नहीं, थोड़ा तेज हो गया है ज्यादा। अच्छा ये जो है ये काफी डीप बात कर दी है ना। कनेरी की ठंडी धारा यहां से होकर के गुजरती है, और कनेरी की ठंडी धारा के कारण यहाँ पर अगर एटलस ना भी होता तो भी कुछ नहीं होता, बायोडायवर्सिटी नहीं होती, ठीक। तो इस कारण से एटलस माउंटेन को, क्योंकि यहाँ पर वैसे भी हवाएं चलती हैं ऑफशोर, स्थल खंड से सागर की ओर चलती हैं, तो ऑन शोर जब हवा होती है तब रेनफॉल होती है। ऑफ शोर होगी तो रेनफॉल होगी ही नहीं। बेटी है ठंडी ठंडी महासागरीय धारा जब मरुस्थल के करीब से गुजरती है, जब यहाँ से गुजरती है तो मॉइस्चर नहीं होता उसके ऊपर हवा में, वो भी असर डालती है। तो इस कारण से यहाँ पर क्या रहता है, हमेशा मॉइस्चरलेस कंडीशन, हाई प्रेशर प्रिवेल करता है। ठंड और ऑफशोर हवाएं चलती हैं, स्थलखंड से समंदर की ओर चलती हैं। कन्वेयर पेटी का फॉर्मेशन होता है। कन्वेयर पेटी मीन्स ऊपर की पानी की लेयर हवा से हटाई जाती है तो नीचे का ठंडा पानी ऊपर आता है। इट इज द अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर फ्रॉम द डीप, और इस कारण से यहाँ पर ठंडा पानी, सी ब्राइन का फॉर्मेशन होता है और बहुत ठंडा पानी यहाँ पर पाया जाता है। कनेरी की धारा को कहा जाता है कि 6 महीने गर्म और 6 महीने ठंडी रहती है। ये कैसे इसका तापमान बदल जाता होगा? 6 महीने गर्म, 6 महीने ठंडी। गर्मी में ठंडी हो जाती है और ठंडी में गर्म हो जाती है। वाह, वातानुकूलित है सर। हाँ, कैसे? जलधारा है सर, इसका प्रवाह सर उत्तर की ओर से होता होगा सर, और ये गर्म जल हो सकता है की ओर से उत्तर की होता होगा। यहाँ पर इसका कारण ये है कि तुलनात्मक रूप से देखते हैं ठंडा और गर्म हमें कब एहसास होता है, जो हमारी जहां पर हम हैं वहां के तापमान से कंपेरिजन करते हैं। स्थल खंड गर्मी में बहुत गर्म, इसका तापमान ज्यादा गर्म और ठंडा नहीं होता, एक समान बना रहता है, ठीक है, बहुत ठंडा नहीं होता। 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के करीब रहता है तापमान नॉर्मली, है ना, और वो ज्यादा चेंज नहीं होता। ठंडी गर्मी में पानी है ठंडे ही रहता है। लेकिन गर्मी में क्या होता है कि स्थल खंड बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, मरुस्थल है और मरुस्थल बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और तापमान पहुंच जाता है वहां पर 52 डिग्री सेल्सियस तक।
है ना। 50 डिग्री सेल्सियस, 48 डिग्री सेल्सियस तो एवरेज टेम्परेचर इसका गर्म रहता ही है इतना। तो जब पानी में हाथ डालेंगे तो कहें अरे बाप रे बहुत ठंडा पानी, पानी ठंडा ठंडा महसूस होगा, बहुत ठंडा पानी। और जब ठंडी पड़ती है तो ये मरुस्थलीय भाग बहुत अधिक ठंडा हो जाता है, तापमान गिर जाता है 4 डिग्री सेल्सियस तक नीचे। अब इसमें हाथ डालोगे तो गर्म महसूस होगा, तो कहोगे गर्म। तो वो कंपेरेटिवली है, तुलनात्मक रूप से आभासी कि ठंडी में गर्मी में ठंडा लगता है। ये आभासी प्रभाव है जिस कारण से ऐसा लगता है, बाकी है नहीं। ठीक है, अगला आता है नीचे, हम देखते हैं कैमरून रीजन में कैमरून माउंटेन है जो कि ज्वालामुखी पर्वत है। इसके अलावा इसके बारे में और कुछ नहीं जानना है। माउंट केन्या, ये भी ज्वालामुखी पर्वत है, केन्या में है। इक्वेटर यहाँ से भी होकर के और इसी के नीचे अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत जो कि डोरमेंट वोल्केनो है, इसका नाम है किलिमंजारो। किलिमंजारो तंजानिया में है। हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द अफ्रीका कॉन्टिनेंट इज किलिमंजारो। Formed during the period of separation of Rodinia supercontinent from the Gondwana land. यहाँ पर गुलाबी हीरे, बैगनी हीरे, काला हीरा, रंग बिरंगा हीरा यहाँ पर प्रोडक्शन के लिए रीजन जाना जाता है। बाकी टंगस्टन, कॉपर का भी बहुत बड़ी बेल्ट है, मिनरल पाए जाते हैं यहाँ पर। अफ्रीका डायमंड प्रोडक्शन वैसे भी बहुत आगे। अकेले कंट्री की बात करेंगे तो रसिया, उत्तर और आप महाद्वीप की बात करेंगे तो अफ्रीका। ये अफ्रीका महाद्वीप में सर ये जो बताए वही एक कोई कंट्री है उसमें या फिर पूरा अफ्रीका महाद्वीप में? अफ्रीका महाद्वीप में बहुत सारे देश हैं जहाँ पे हीरे होते हैं, जिसमें कि ये किलिमंजारो वाला जो रीजन तंजानिया है, हाँ हाँ, वहां पर किलिमंजारो माउंटेन है जहां पर गुलाबी हीरो प्रोडक्शन होता है। वोल्केनिक है, ज्वालामुखी प्रकार का है, डोरमेंट वोल्केनो है। तंजानिया देश है जिसमें है अफ्रीका महाद्वीप है। और हीरो के प्रोडक्शन में तो साउथ अफ्रीका भी है, बोत्सवाना है ना, और केन्या है, तंजानिया है, तो सब कई सारे देश। तो सब अफ्रीका महाद्वीप में सब आते हैं सर? हाँ, ये सब अफ्रीका जी महाद्वीप जी है। जी जी। अब नीचे दक्षिण अफ्रीका आ गया, तंजानिया के नीचे आ गए, जिम्बाब्वे वगैरह होगा इधर अगल बगल, इधर युगांडा, कांगो है ना, बेसिन, कांगो रिपब्लिक, बोत्सवाना, नामीबिया। ऐसे तुम्हारे दिमाग में सब होना चाहिए मैं हर चीज का, है ना। ये है ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन दक्षिण अफ्रीका में। इंटरनेशनल आइस हॉकी कंपटीशन के लिए जाना जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल आइस हॉकी जो सरकते हुए उस पे बर्फ पर पहाड़ पर हाँ स्केटिंग करते हुए जो हॉकी जी खेलते जी हैं, वो यहाँ उसका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चैंपियनशिप होती है ना। ड्रैगन्सबर्ग उसके लिए जाना जाता है, अफ्रीका में है। और इसकी हाईएस्ट पीक का बहुत अजीबोगरीब नाम है, स्पेलिंग लिखने में हालत खराब हो जाएगी। डबल वाई है, फिर
लेन्या, ठीक है। इसकी हाईएस्ट पीक का नाम बहुत बढ़िया है। ये तो तिरुवनंतपुरम से भी किससे खतरनाक है सर। किससे तिरुवनंतपुरम तिरुवनंतपुरम से खतरनाक तिरुवनंतपुरम है। तिरुवनंतपुरम कुछ ना इसके सर इसे आगे। लिखने के लिए भी आएगा क्या ये? अरे हाँ उसमें आ टिक सकता है। मारने के लिए आएगा प्री में। अच्छा, कभी मेन में लिखने के लिए आ जाएगा। नहीं नहीं, नाम ही मेन नहीं मेन लिख में नहीं रहे आएगा। ये सब जो पढ़ा रहा हूँ ये सब प्री का पढ़ा रहा हूँ। मेंस का साथ साथ में क्लाइमेट टच कर देता हूँ, है ना। बिल्कुल, वो तो ठीक है सर। नाम बड़ा अजीब है ना, लिखाई लिखने में दिक्कत है इसलिए। ध्वान्यान्यान्तलेन्या, बोलो सोनू जी, बोलिए नहीं बोला जाएगा थोड़ा सा। सर। तलन्या नहीं, फिर से बोलो, फिर से बोलो। तलन्या ध्वान्यान्यान्तलेन्या। तलन्या। नहीं आया, फिर से बोलो। ध्वान्यान्यान्तलेन्या। आधी लाइन भर गई ध्वान सर। ध्वान आधी यान तलेनिया। नहीं बोल पाओगे, एक सांस में बोलो। ध्वान्यान्यान्तलेन्या। इसको सर 3 भाग में डिवाइड करना पड़ेगा पहले। लाइन भर गई इसका द्वान नाम यान लिखने यान में। तलेनिया। द्वान यान हाँ, यान तलेन्या। हाँ, अब आया। द्वान यान यान तलेनिया। हाँ, बिल्कुल सही, अब आया भाई, है ना। दक्षिण अफ्रीकी है, ये सब अजीब अजीब नाम दे रखे हैं। नहीं नहीं, अच्छा, खास बात क्या है इसके पास कि ये यहाँ पर जैसे कि हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, यहाँ कालाहारी का महोत्सव कहाँ है? बोत्सवाना में। और ये घास घूम मीन दिस grassland connects the mountainous region to the desert region। और यहाँ पर नामिक कोस्टल डेजर्ट में नामिक मरुस्थल है। और इसके कारण क्या है? इधर से आने वाली ठंडी कोल्ड ओशन करेंट, ठंडी मात्रा की धारा, जिसका क्या नाम है? वेनेजुएला की ठंडी धारा। सर दिशा कौन सी दिशा से आने का बात कर, डायरेक्शन की बात करें तो ये जो महासागरी धारा है, जी सर, ये नीचे से ऊपर को जा रही है। देखो, इसकी एक शाखा इधर चली जाती है, ऐसे आ रही है। साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट है। यह एक माउंटेन और है छोटा सा, यहीं से टकराती है तो 2 भाग में टूट जाती है।
इस करंट का नाम है, ओशन करंट का नाम है वेनेजुएला की ठंडी धारा। वेनेजुएला की ठंडी धारा। अब आते हैं इधर, इस साइड में आ जाते हैं। कहाँ चलें? यूरोप चलते हैं। सर लेकिन वहां तो केप हो रही स्कैंडिनेवियाई पर्वतमाला है ना, और इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है गोल धोपीजन। गोल धोपीजन इज द हाईएस्ट पीक। ये वो रीजन है जहाँ 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती हैं। बादलों के साथ कुछ ऐसा रिएक्शन होता है एक मॉइस्चर के कारण कि जो ऑरोरा होते हैं, ऑरोरा तो क्यों दिखाई देते हैं? तो जो सोलर फ्लेयर डाइवर्ट, कॉस्मिक रेडिएशन जो आ रहा है सूर्य से डाइवर्ट होता है पोल वर्ड बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ टुवर्ड द पोल, उधर आता है और वहां के एटमॉस्फेयर को बर्न करता है। इट इज द मेजर रीजन बिहाइंड द ओजोन होल। ओजोन होल होने का प्रमुख कारण भी यह है, वो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं क्लासेस में, है ना। लेकिन यहाँ से जब देखते हैं तो अलग तरीके का बादलों से घिरा हुआ है क्षेत्रीय, ठंडे ठंडे, है ना। और यहाँ से जब देखते हैं तो एक भ्रम पैदा होता है। ऑरोराज ही वो लगभग 5 रंग अलग अलग जगहों पर दिखाई देते हैं। 5 सूर्य दिखाई देने की घटना यहाँ पर देखी जाती है। इस कारण नॉर्वे को 5 सूर्य का देश भी कहा जाता है। 5 सूरज का देश कहा जाता है। ठीक, अगला बहुत इम्पोर्टेंट है सर टर्की वाला। सर एक बार फिर से बताइए, 5 हाँ। सूर्य का देश क्यों कहा जाता है? मुझे समझ में नहीं आया ये बात। 5 सूर्य दिखाई देते हैं। कैसे सर, क्या वजह क्या है सर? ऑरोरा ऊपर दिखाई देता है, रंग बिरंगे प्रकाश के नजारे, और यहाँ पर बादलों से घिरे होने के कारण एक इमेज सी बन जाती है बादलों के बीच में, है ना, छद्म। क्या रिफ्लेक्ट करता है या फिर ऐसे रिफ्लेक्शन होता है? रिफ्लेक्शन। ओके ओके ठीक। ताउरुस एंड पोंटिएक टर्की में है। ये पूछा गया है। ताउरुस और पोंटिएक टर्की में है, और ये रीजन सीप रियरिंग के लिए फेमस है, और मरीनो नाम की एक वो पाई जाती है बकरी, है ना, जिससे कि ऊन का प्रोडक्शन होता है। बकरा? हाँ, बकरा बकरी मतलब वही हुआ, ऊन तो दोनों ही देंगे, है ना। क्या नाम बताया सर? मरीनो। मरीनो। ताउरुस और पोंटिएक माउंटेन रीजन फेमस फॉर द सीप रियरिंग, है ना। यहाँ पर भी बहुत सबसे लंबे लड़के दुनिया के यहीं के होते हैं, और सबसे स्मार्ट लड़के यहाँ के होते हैं माना जाता है। ज़्यादातर जो बड़ी फेमस मैगजीन्स में जो मॉडल्स होते हैं टर्की के ही होते हैं। बहुत ही खूबसूरत आंखें, नीली नीली, और बहुत लंबे, 7.5 फुट 8। हाँ, साउथ अफ्रीका के भी जो प्लेयर आते हैं सर, क्रिकेटर, वो अच्छे दिखते हैं। हाँ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं। ओके। ठीक, जिन लड़कियों की शादी ना हुई हो वो यहाँ ट्राई कर सकती हैं। सानिया जी तो हो गई है, कोई है ही नहीं यहाँ। और क्या, तो क्या सारे ऑप्शन लड़कों के लिए खुले हैं, तुम लोगों को बता दिया है ना, तो लड़कियों को भी बताएंगे। आल्प्स माउंटेन,
अल्पाइन फेज आल्प्स माउंटेन के नाम से ही पड़ा है। सेंट्रल यूरोप में ये पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, ठीक है। और पश्चिम से पूरब की ओर अगर हम चलें तो इसका सीरीज भी पूछा गया है, कौन कौन से देश उसको नोट करते, चलो हम बता रहे हैं। पश्चिम से जब पूरब की ओर चलते हैं, चाहे इधर से ले लो, चाहे पूरब से पश्चिम ले लो, चाहे पश्चिम से पूरब ले लो, है ना। तो इसका जो सीरीज है उसको नोट कर लो, क्योंकि पेपर में पूछा गया है। अल्पाइन फेज यानी कि 50 to 60 मिलियन ईयर्स एगो आल्प्स माउंटेन रेंज का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। कौन कौन से, पहला है पश्चिम से लेंगे, पश्चिम से फ्रांस, फिर उसके बाद स्विट्जरलैंड, पूरा हिल स्टेशन इतना बढ़िया खूबसूरत सा बना डाला है स्विट्जरलैंड में, टूरिज्म का सबसे बेहतरीन क्षेत्र है ये, है ना। जिनकी नई नई शादी होगी चले जाना घूमने वहाँ, हनीमून मनाने चले जाना। अगर वहाँ ना जा पाओ, है ना, तो यहाँ क्या कहते हैं, स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, मनाली चले जाना। मैं तो जाने वाला था, लेकिन कोरोना रोक दिया मुझे। कोई जी बात नहीं, सर, कोरोना खत्म होगा तब चले जाना। नहीं जा पाएंगे सर, 2022 तक नहीं जा पाएंगे। क्यों? पेपर? सर परीक्षा देनी है सर। ये बात, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये बात दिल खुश कर दिया तुमने ये बात करके। तुम आते हो बहुत दिन बाद, लेकिन जब आते हो पूरी ताकत से आते हो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। आते हो तो पूरी तूफान लेकर के आते हो, लेकिन तूफान पता नहीं क्यों, है ना। आपने कहा था सर कि फिर लगा अचानक से डाउन हो जाता है। आपने कहा था 90 डेज वाली बात। हाँ, मन दबयार बन जाओ, धीमे धीमे काम करो लेकिन लगातार करो, है ना। समीर, तूफान न बनो, समीर बनो, समीर। हाँ। ओके सर, ओके ओके, थैंक यू सर। तो हाँ, फ्रांस के बाद में दूसरा नंबर स्विट्जरलैंड, फिर तीसरे नंबर पर मोनाको। बिस्कुट खाए हो मोनाको का? मोनाको जी, सबसे पुराने बिस्कुट में आता है, सबसे पहले बिस्कुट की खोज इन्होंने की थी, है ना। आज भी हालांकि कंपनी पहली कंपनी तो नहीं है, और मोनाको की भी नहीं है। खज्जर, हाँ खज्जर, खज्जर वही मनाली के बगल में है, जिसे डलहौजी टाउन कहते हैं। और सोनिया जी आप कब आ गई हमको पता भी नहीं चला। स्विट्जरलैंड उसको कहते हैं, खच्चर है वही मनाली के बगल में, जो कि हम कहते हैं हिमाचल प्रदेश में बहुत ही खूबसूरत जगह है। तुम सही में पहुंच जाओगे कह अरे क्या ब्यूटीफुल प्लेस है, तुमको बहुत थोड़ा दिखा भी दूं मैं, है ना। बहुत ही खूब, यहाँ जरूर जाना भाई, जाना तो ठीक है। उसका जो मेन इमेज ये देख करके तुम्हें लालच आ जाएगी। इंडिया में बहुत रेयर इस तरह की जगह है। खज्जर, डलहौजी टाउन के नाम ज्यादा, लाल डलहौजी ने उसको जो है सेटल किया था। जब समर कैपिटल हो गई थी ना शिमला, तो खज्जर टाउन को इसने बसाया था। यही मेन जगह है यहाँ की, ये देखो। वाह, यहाँ न गए तो फिर क्या गए, है ना। क्या बात है सर। डलहौजी पार्क भी है सर यहाँ एक। हाँ, यही मेन सेटलमेंट जोन है। बहुत महंगे होटल हैं, लेकिन यहाँ ये देखो कितना बगल में जंगल है, बर्फ पड़ जाती है तो इस तरह का सीन हो जाता है। वाह, बढ़िया घास वाला रीजन रहता है। इट्स नेचर। बहुत खूबसूरत है। धर्मशाला तो बेकार है, यहाँ मैं गया तो कुछ मजा ही नहीं है, लेकिन गया था। बहुत सिटी है पूरा, लेकिन कुछ ऐसा सेटलमेंट वीआईपी नहीं देखने को मिला था। बस उनकी जो मर गए थे, क्या नाम था उनका, नाम याद नहीं आ रहा है ना, उनकी कब्र है वहाँ पर, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, है ना। मोनाको के बाद में वही जो झूला झूलते हुए मर गए थे ना सर।
हाँ हाँ झूला झूलते हुए जो मिलते हैं। हाँ, याद है ना, देखो लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट हाँ थे हाँ शायद। हाँ हाँ हाँ। जी लॉर्ड जी एल्गिन जी। फर्स्ट थे। हाँ, लिंक, फिर अगला कंट्री है लिंकटेनस्टीन। लिंकटेनस्टीन, फिर ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के बाद में जर्मनी, और फिर स्लोवेनिया, लास्ट में स्लोवेनिया। नोट कर लिए ना कंट्री कौन कौन सी हैं यहाँ पर, क्योंकि पेपर बना था उसमें ऑप्शन दिया था कहाँ नहीं है, किस देश में नहीं है। सर लास्ट में कौन सी हंगरी कंट्री ऑप्शन है? था। सर लास्ट में स्लोवेनिया, कौन सी कंट्री है? स्लोवेनिया, स्लोवेनिया। ये रजनीश जी की आवाज लगी। हाँ, अब तो हमको एडमिट नहीं करना पड़ता तो पता नहीं चलता कौन आया कौन गया, है ना। स्लोवेनिया। ओके सर। अच्छा, इसके हाईएस्ट पीक जो है वो है माउंट ब्लैंक। माउंट ब्लैंक। माउंट ब्लैंक। और जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है सूरत, जो कि मेन स्विट्जरलैंड का हिल स्टेशन, वही मैटरहार्न नहीं है। मैटरहार्न ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है। सर मैटर हॉर्न तो वही है ना सर, जिसके ऊपर सर डिजिटल प्रेजेंटेशन करते हैं। कुछ समय पहले भारत का झंडा भी उस पे लगाया था सर, डिजिटली। क्या 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 चीज होता है? सर मैटर्न हॉर्न तो वही वाली पहाड़ी है ना सर, जिसके ऊपर सर डिजिटली सर भारत का झंडा बनाया पूरा गया था नीचे कुछ से समय ऊपर तक पहले। ना। हाँ, पूरा नीचे से ऊपर तक जी भारत का सर। झंडा बनाया गया था, वही है मैटरहार्न पहाड़ी। और इसलिए इम्पोर्टेंट भी है। और लोग यहाँ घूमने जो जाते हैं ना, वो क्या कहते जाते हैं, ये पीक है माउंट ब्लैंक की, एक पार्ट है ना, जो उसी से कनेक्टेड है, लेकिन ये पार्ट है स्विट्जरलैंड वाले एरिया में। ठीक है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है उस पर्वत में। ठीक, तो ये इसका है। अच्छा, यहाँ पर हवा चलती है, इधर से आती है मरुस्थली हवा सिरोको, जो कई नाम से अलग अलग जगहों पर जानी जाती है, लेकिन यहाँ पर पहुंचती है तो फान, जो फान इफेक्ट कहते हैं इसी के कारण कहते हैं, ये इधर उतरती है फान हवा, कई पार्ट में टूट जाती है। किधर टर्की की तरफ घूम जाती है, काला सागर होते हुए वहां पर। अभी इतना जान लो, ये फान हवा है, फान, है ना, फान। किस तरह से आल्प्स माउंटेन यूरोप की जलवायु को प्रभावित करता है, या आल्प्स पर्वतमाला का यूरोप की जलवायु पर पड़ने वाले प्रभावों की व्याख्या कीजिए, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। ये मेंस का एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है ना। तो वहां पर इसका देखेंगे क्या है इफेक्ट। फान नाम की हवा जब ऊपर जाती है, दूसरी साइड से उतरती है, तो बाद में फिर ऐसे घूम जाती आती, इधर क्या कहते हैं पुर्तगाल की तरफ आती है, स्पेन पुर्तगाल की तरफ भी घूम के आती है ना। लेकिन यहाँ पर ये स्नो ईटिंग का काम करती है, हिम भंजक का काम करती है, और इसी कारण से हर जगहों पर चिनूक को भी स्नो ईटर कहा गया, जोंडा को भी स्नो ईटर कहा गया। लेकिन ये पूरा फेनामेना फान इफेक्ट कहलाता है, फान प्रभाव कि ढाल से उतरी हवा हो गई गर्म, मॉइस्चर जो है उसका हो गया खत्म एक साइड में बारिश होने से, है ना। तो इस साइड में तो भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है, कोस्टल रीजन में मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, भूमध्य सागरीय जलवायु। अभी इसके बारे में थोड़ा बताऊंगा।
और इस साइड में जब हिम जो है, हिम की परत वहां पर खत्म हो गई, हिम की चादर वहां पर खत्म हो गई, तो कौन सी चीज यहाँ पर उगनी चाहिए? क्या होता है यहाँ? सर रसदार फल। घास ना, घास घास ही फल तो की है सर, फिर। रसदार फलों की खेती। टेम्परेट ग्रास, हाँ क्या कहते हैं? इन्हीं की स्टेपी ओरिजिनल नाम यहीं से है। ये घास जो है स्टेपी ही है, ठीक है। लेकिन सर घास तो मैदानी क्षेत्र में उगती है ना, पठारी क्षेत्र में। नहीं, ये घास यहाँ पर है मैदानी क्षेत्र, यूक्रेन तक जाती है ये, यूराल के नीचे तक। पहले तो टर्की में भी फैली हुई है, ईरान तक फैली हुई थी, लेकिन फिर ये सूखने लगी। ये सर हवा उत्तर से दक्षिण चलती है या सर दक्षिण से उत्तर? यहाँ पे हवा टूट जाती दो पार्ट में, है ना, एक इधर को भाग जाती है, एक इधर को भाग जाती है। बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। और यहाँ पर पूरा ये यूक्रेन तक जाती है। इसे ही कहते हैं स्टेपी घास। स्टेपी जो नाम हम लेते रहते हैं वो यही है। टेम्परेट ग्रासलैंड है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है। हाईली न्यूट्रिशियस ग्रासलैंड सपोर्ट एनिमल हस्बेंड्री इन दिस रीजन। यूक्रेन में इसे जिस नाम जाना जाता है, पेपर में कई बार पूछा गया है, चेर्नोजिम। यूक्रेन में इसे चेर्नोजिम के नाम से जाना जाता है, मतलब रिच ब्लैक अर्थ। ऊपर से अगर हम फोटो खींचेंगे, तस्वीर खींचेंगे, तो केवल क्या दिखाई देगा? एकदम काला काला पूरा एरिया दिखाई देगा, भेड़ों के कारण। इतनी भेड़ें होती हैं। दूसरा चीज यहां पर है, एक पठार, जर्मनी और फ्रांस। कौन सा पठार है भाई? सेंट्रल मैसिव का पठार। सेंट्रल मैसिव का पठार। अब यहाँ पर देखने को मिलेगा फनलिंग इफेक्ट, जो कि भूमध्य सागरीय जलवायु के निर्धारण में महती भूमिका निभाती है, जिसे कहते हैं मिस्ट्रल प्रभाव। नॉर्थ सी से चलने वाली ठंडियों में मॉइस्चर लेकर के आने वाली हवा, मिस्ट्रल, जब ये आल्प्स की पहाड़ियों और सेंट्रल मैसिव के पठार के बीच से गुजरती है, तो बारनौली की प्रमेय लगती है, कोलिजन होता है, नीचे प्रेशर बढ़ जाता है, यहाँ सीधे ऊपर उठती है, और उस कारण से यहाँ पर खूब बारिश कर देती है। इसे कहते हैं, इट नोन एज द फनलिंग इफेक्ट। So because of the funneling effect take place between the Alps mountain and central massive plateau region in the central Europe, the mistral causes the heavy rainfall in the particular region, and it leads the development of the Mediterranean type of climate in the southern Europe and the coastal region of the Mediterranean Sea. ये जो है पूरा भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु है। इसकी खासियत, ये फलों की दुनिया कहलाती है, खट्टे फलों की दुनिया। दुनिया में सबसे ज्यादा खट्टे फल यहाँ से उत्पादित होते हैं, और यहाँ पर ठंडी में बारिश होती है और गर्मी में बहुत गर्मी पड़ती है और सूखा रहता है। ये मिस्टर ठंडी में चलती है ना, तो ठंडी में बारिश करवाती है। विंटर्स रेनफॉल हमारे यहाँ के मानसून से तुलना करने के लिए दिया जाएगा, तो डिफरेंट चीज देखने को यहाँ पर मिलेगी। खट्टे फलों की दुनिया है ना, और अंगूर बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ उत्पादित होता है। और जितना अंगूर उत्पादित होता है, 80% अंगूर केवल ब्लेंडिंग के लिए जाता है। एंड ब्लेंडिंग ऑक्यूपेशन एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जहां पर मोनोपोली है, क्या कहते हैं, मेडिटेरेनियन कंट्रीज की। इनको कोई दूसरा शुरू ही नहीं कर सकता ये बिजनेस। ब्लेंडिंग में क्या है, शराब को 200 से 300 साल के लिए बंद करके क्या कहते हैं, ऑक
विशेष प्रकार का, ठीक है। उसमें कॉर्क ओक कहते हैं, कॉर्क ओक, जो यहीं पर पाया जाता है। कैरम बोर्ड और स्पोर्ट के सामान इससे बनते हैं। बोतल ब्लेंडिंग वाली बनती, सैक्रोमाइसिस सर्विसी नाम का एक कवक होता है, उसको उसी में बंद करके डाल दिया जाता है और कवक उसी में पैदा होता रहता है, मरता रहता है, पैदा होता रहता है, मरता रहता है, उसी में वो अल्कोहल बनाता जाता है, अल्कोहल बनाता जाता है। जितना समय बीता जाता है अल्कोहल और पुराना होता जाता है। यानी एक एक बोतल यहाँ पर 15 से 20 लाख की होती है। प्रिजर्वेशन करते हैं सर उसमें वाइन का, अरे विस्की का। इसे कहते हैं ब्लेंडिंग, ब्लेंडेड स्कॉच होती है। स्कॉटलैंड की जितनी पुरानी उतनी कीमती। हाँ, स्कॉटलैंड में होती है सर। तो स्कॉच ब्लेंडेड, ठीक है। आज का जो है शायद ये ब्लेंडेड होती नहीं होती, लेकिन ब्लेंडिंग जो होती, ब्लेंडिंग वो शराब ब्लेंडेड विस्की आती है सर। सॉरी, लगता है लाइट बंद। मेरी आवाज जा रही है सर? आपकी आ रही है, आपकी नहीं आ रही है। सर नहीं आ रहा। हो सकता है लाइट चली गई सर के यहाँ, लाइट चली गई होगी तो ब्रॉडबैंड चला गया है। ओ, मुझे लगा मैं नेटवर्क चला गया। ठीक, 7:30 भी हो चुके हैं, ठीक है। सो सोनू जी जी सर, ड्यूटी जाना है क्या? अच्छा, वो नहीं बोलते थे ड्यूटी जाना है। क्या बोल रहे हैं? मुझे लगा सर शिवेंद्र जी ड्यूटी जा रहे हैं। अरे सॉरी, शिवेंद्र जी नहीं, सोनू जी। अच्छा अच्छा, बस खत्म ही हो गई क्लास, 7:30 बजे में शुरू करना था। यहाँ पर ब्लेंडिंग, और इसमें क्या है, नया बिजनेस, इनकी मोनोपोली क्यों है? यहीं पर चलता है, यहीं पर चल सकता है। दूसरा कोई मान लो शुरू भी करता है ना, तो कैसे करेगा? मान लो आज आप ब्लेंडिंग का बिजनेस शुरू करने जा रहे हो, 200 साल शराब रखोगे, बेचोगे कब भाई? है ना, बेचोगे कब? तो कोई इस तरह के बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं रखेगा। उसका पैसा बहुत मिलता है सर, के, उसका बहुत पैसे मिलते हैं। लेकिन जिसने शुरू किया है, अभी आप रखोगे, आपको बेचना है 200 साल बाद, तो आप करोगे क्या? आप नहीं करोगे। तो ये दूसरा बैक्टीरिया का नाम है। 200 साल कौन जीता है? 50 साल 30 साल में आदमी मर जाएगा जब प्रोडक्टिव होगा वो। तो 200 साल के लिए कहाँ रखे रहोगे? हेलो जो पहले शुरुआत कर रखी है उनका खत्म हो गया, ठीक है। ये चीज इससे है। और यहाँ से हम लोगों ने यूरोप के माउंटेन वगैरह पढ़ लिए, कल खत्म हो जाएगा ये। सर, वो कौन सा क्या बता रहे थे आप, क्या डालते हैं ये लोग? सैक्रोमाइसिस सर्विसी एक फफूंद होता है। सैक्रोमाइसिस सर्विसी, हाँ ठीक है, फंजाई होता है, कवक, ठीक है। अब तुम घर में शराब न बनाने लगना कि लॉकडाउन में जो है। अरे नहीं सर, मुझे तो लग रहा है पूछना ले। गुजरात में बनता है सर, और बिहार में बनता है। गुजरात में क्या बनता है? वहाँ सजाए मौत है। वहाँ एकमात्र स्टेट है भारत का जहाँ मृत्यु दंड है। लेकिन जो है, हमने सुना है कि घर घर में भट्टी है दारू की वहाँ पे। वो रईस बेचता था बना बना करके वहाँ। वो तो मर गया ना।
शाहरुख खान मर गए। हाँ, सर ये रिकॉर्डिंग तो ऑफ करवा दो। वो शाहरुख खान थे ना, रिकॉर्डिंग वो तो मर कट कर देगा, कट कर देगा, बात खत्म हो गई, चलेगा। हाँ चलो ठीक है भाई, अब क्लास दूसरी होने जा रही है आपसे। थैंक यू सर, गुड नाइट।